चलिए, तो हम लोग क्या देख रहे थे? हम लोग देख रहे थे, एक सीरीज शुरू किया हमने बीपीएससी टीआरई 3.0 का पेपर सॉल्व कर रहे थे, है ना, प्रीवियस ईयर। तो फर्स्ट वीडियो में हमने क्या देखा था, 1 से 17 तक के क्वेश्चन देखे, और दूसरे वीडियो में 17 से 37 तक का देखा है ना। मोटा मोटी मतलब 20 क्वेश्चन के आसपास हर वीडियो में लेने का प्रयास किया गया है ना। 30 मिनट 35 मिनट का बनाने का प्रयास किया गया, इससे ज़्यादा थक भी जाओगे आप, ठीक है। तो हम क्या करते हैं क्वेश्चन में, क्या थोड़ा सा देखते हैं कि भाई हम कैसे अप्रोच करते हैं, थोड़ा सा आपका समय कैसे बचेगा पेपर में, बस इसी को डिस्कस करते हैं, ठीक है। बाकी तो पेपर कुछ क्वेश्चन 30-40 सेकंड में बोल के ऐसे ही कर दूंगा, सॉल्यूशन तो यही पड़े हुए हैं इधर उधर, है ना। तो बस मेरा अप्रोच आपके अप्रोच से कैसे डिफरेंट होगा और एग्जाम में कैसे समय बचेगा उस पर डिस्कशन करते हैं हम लोग, ठीक है। तो बिना समय बर्बाद किए शुरू करते हैं। अब ये देखो क्वेश्चन नंबर 38। अब इसमें क्वेश्चन में क्या लिखा है कि जनरल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन y बराबर पी एक्स प्लस पी स्क्वायर ऐसे करके दे दिया गया। अब ये ना 11th-12th का नहीं था, मतलब ठीक है, वो अगर आप सॉल्व करने जाओगे तो होगा भी नहीं सॉल्व, ऐसे बहुत आसानी से तो नहीं होने वाला सॉल्व नॉर्मली, ठीक है। तो एक क्लैरेट नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने बोला था यार तुम इतना मेहनत मत करो, तुम्हारे लिए मैं मेहनत करके चला जाता हूँ। तो उन्होंने क्या किया कि y बराबर ना ऐसे बता दिया कि अगर मैं इस तरह का डिफरेंशियल इक्वेशन हूँ f ऑफ p, मतलब और p की वैल्यू क्या है, p बराबर यहाँ पे क्या है dy बाई dx। तो बोले कि यार अगर मैं ऐसा रहूँगा ना तो तुम मेरे को तुरंत ना जनरल सॉल्यूशन ऐसे लिख दिया करना कि y बराबर p को रिप्लेस कर दो c से, कांस्टेंट है, ठीक है। तो सी एक्स प्लस एफ ऑफ सी। तो हम बोलेंगे यार ये क्वेश्चन तो कुछ ऐसा ही लग रहा है जब इसको ध्यान से देखोगे तो, है ना। इसको देखो और इसको देखो, है ना। तो एफ ऑफ पी क्या है यहाँ पे, पी स्क्वायर, ठीक है, ऐसा तो बन ही गया है। तो इसका सीधा सॉल्यूशन हम लोग क्या लिख सकते थे कि y बराबर p को रिप्लेस कर दिया c से, और यहाँ पे क्या हो गया c स्क्वायर। सो कौन सा ऑप्शन सही है, b इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या है कि द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ dy बाई dx ऐसा कुछ दे दिया, मतलब यार इसमें मेहनत करना पड़ेगा आपको, ठीक है। ये नन ऑफ द अबव नहीं होता ना, तो अपन या मान लो d और e टाइप का कुछ और, d के जगह पे कुछ और होता और e के जगह पे मान लो नन ऑफ द अबव नहीं होता, तो अपन सीधा 0-1 पुट कर करके देख लेते, फिर जो होता है वो टिक मार देते, ठीक है। डन। अब है नहीं तो क्या करें, सॉल्व करना पड़ेगा आपको। तो सॉल्व बहुत तेजी से करते हैं, तो क्या है इधर डी वाई बाई मैंने लिखा, डी वाई के नीचे तुरंत मैं एग्जाम में भी ऐसे सोचना, तुरंत मैं लिखूंगा वाई स्क्वायर, है ना, और इधर मैं ले जाऊंगा क्या डी एक्स, और इसके साथ क्या है माइनस का 4x, इसको तुरंत इंटीग्रेट किया, इधर किया, तो इधर इंटीग्रेट किया तो क्या आ गया मेरे भाई वाई रेज टू पावर -2 प्लस 1, और यहाँ पे आ गया -2 प्लस 1, और यहाँ पे आ गया माइनस का 4x स्क्वायर बाई 2, और यहाँ पे आ गया हमारा कांस्टेंट, ठीक है। अब तुरंत तुरंत दिमाग लगाओ तो क्या कर दिया है माइनस का 1/y, है ना, बिना समय बर्बाद किए यहाँ लिख देंगे -2x स्क्वायर, और यहाँ पे लिख देंगे c, ठीक है। अब हम लोग को बोल रहा है कि यार 0,1 से इसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन के बारे में डिस्कस करो, यानी जो हमारा जो जनरल सॉल्यूशन है 0,1 से पास करेगा, y की वैल्यू 1 है तो 1 रखते हैं, इधर क्या हो गया -1, ठीक है। मतलब वी आर इंटरेस्टेड इन, हम लोग क्या फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं c, ठीक है। तो इधर अगर ध्यान से देखो तो क्या है -2 और x की वैल्यू क्या थी 0, ठीक है, ये हो गया c। तो c की वैल्यू मेरा भाई क्या आ गया, है ना, माइनस का 1। अब c के -1 आते ही थोड़ा खूबसूरत सा इक्वेशन बना दो, इसमें रख दो, तो -1, ठीक है, -1 यहाँ पे आ गया, और यहाँ पे क्या आ गया भाई y भी तो है -2x स्क्वायर, और इधर क्या आ गया माइनस का 1। इसको थोड़ा और अच्छे से लिखो, माइनस माइनस को एडजस्ट करके, तो क्या आ गया हमारे पास सॉल्यूशन कि हम ऐसे हो गए, ठीक है, y इंटू यहाँ पे ध्यान से कर लो, है ना, 2x स्क्वायर, यहाँ पे हो गया प्लस का 1 बराबर 1। इसमें कर लेना है ना, इतना तो कर ही लोगे आप। तो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है मेरे को, ए, ठीक है। मतलब यार थोड़ा बहुत तो पेन चलवाएगा ना भाई, एकदम ऐसे थोड़े कि देखते ही 30 सेकंड में सब क्वेश्चन कर दोगे, सब कर दोगे तो उसका बेचारा का पेपर बनाने वाले का थोड़ा तो इज्जत करो, है ना थोड़ा तो काम कराएगा आपसे। अभी क्वेश्चन लो, बोल रहा है कि पेन चलाओ। अच्छा ये सब पता है, ये सब ना जो लैंग्वेज देख रहे हो ना, आप देख के क्या लग रहा है एकदम एनसीईआरटी में ना लाइन बाय लाइन इसको कोट एंड कोट एकदम लिखा हुआ है, मतलब हेडलाइन टाइप का, वहीं से सवाल पूछ ले रहा है सीधा स्टेटमेंट। तो इसमें क्या कि हाउ मेनी आर्बिट्ररी कांस्टेंट आर देयर इन जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो पता है यार कि ऑर्डर जितना होता है उतने आर्बिट्ररी कांस्टेंट, तो कौन सा ऑप्शन कितने ऑर्डर का था, 3 ऑर्डर का, तो कितना आर्बिट्ररी कांस्टेंट होना चाहिए 3। अभी बताओ 20 सेकंड में सवाल होने चाहिए, ठीक है, 20 सेकंड का सवाल था ये। डन। ये देखो द लोकस ऑफ सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन x dx माइनस y dy बराबर 0, ठीक है, मतलब ठीक है यार, मतलब वो लगे डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करो, लोकस का मतलब क्या है, कोई कर्व आ रहा होगा, कुछ ऐसा आ रहा होगा, तो देख लेंगे भाई कौन सा आता है।
तो कुछ नहीं करना, डिफरेंशिएट इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड कर दो। तो इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड किया तो क्या कर दिया, एक्स डी एक्स मान लो इधर लिखा हमने, और इधर क्या लिख दिया भाई, वाई डी वाई उधर लेके चले गए थे जीरो के, तो यहाँ से तो तुरंत कर दिया तो एक्स स्क्वायर, मतलब सब मैं ज़बरदस्ती कर रहा हूँ, मेरे को दिख रहा है हाइपरबोला है, ठीक है ना, प्लस सी कर दिया। तो अगर थोड़ा ठीक से लिखो तो क्या हो गया, एक्स स्क्वायर अपॉन टू माइनस वाई स्क्वायर अपॉन टू बराबर सी। कैसा लग रहा है, हाइपरबोला जैसा लग रहा है, ठीक है, तो ऑप्शन मार देंगे। मतलब ये सब ठीक है, सब तो सब लोग कर लिया होगा, है ना, जितना उम्मीद है मेरे को, जब भी आया होगा इसमें कुछ दिमाग थोड़ा लगाना है। वैसे भी डिफरेंशियल इक्वेशन क्वेश्चन में दिमाग नहीं लगाना होता है। एक क्वेश्चन देखो कि सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, अब उसी में क्या कर दिया, पलट दिया, इस बार एक्स को डी वाई के साथ लिख दिया, वाई को डी वाई के साथ लिख दिया। तो तुम भी एक काम करो, इधर लिख दो डी वाई, ठीक है, और इधर कर दिया हमने तो माइनस डी एक्स कर दिया, ठीक है। अब इधर कर देंगे तो नीचे क्या आ जाएगा, एक्स, और इधर कर देंगे तो क्या, सॉरी वाई, और इधर कर देंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स। अब हम क्या कर देंगे, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, बोथ साइड कर दिया तो इधर से तुरंत क्या आ गया, लॉग वाई, है ना, और इधर क्या आ गया, माइनस का लॉग, मतलब आप कर लो ना इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, माइनस का लॉग एक्स। अब यहाँ पे कांस्टेंट ना, कई लोग पूछते हैं कि यार कभी सी लिख दे तो कभी आप लॉग सी लिख दे, तो मैं नहीं लिखता हूँ, मेरे को भी इशू होता था 11th-12th में, है ना, साला ये सी कभी लिखते हैं कभी लॉग सी, तो फिर बाद में आया कि अरे यार कुछ नहीं, लॉग सी भी तो एक कांस्टेंट नंबर है ना, वो एडजस्ट, इधर भी लॉग दिख रहा है, इधर भी लॉग दिख रहा है, इधर लॉग दिखने से क्या होगा, सी एडजस्ट आराम से हो जाएगा, बस यही और लॉजिक, और कुछ नहीं है। इसको थोड़ा सा यहाँ पे एडजस्ट करो, इसको भी, है ना, तो इसको थोड़ा सा एडजस्ट किया तो क्या आ गया, लॉग एक्स रेज टू पावर -1, और ये आ गया प्लस का लॉग सी। इसमें थोड़ा सा लॉग ए प्लस लॉग बी लगा लोगे तो आप क्या लिख लोगे, आप ऐसे लिख सकते हो ना, लॉग एक्स रेज टू -1 और ऐसे, ठीक है। अब ये क्या हो गया, लॉग वाई, तो तुम क्या कर दिए, लॉग दोनों तरफ से हटा दिए, तो वाई बराबर क्या आ गया भाई, सी अपॉन एक्स, ठीक है, कर लोगे ना ये, ठीक है, डन। अच्छा, अब ये ध्यान से देखो, इसका ग्राफ आपको अगर नहीं पता है तो फिर इशू है, इसका ग्राफ अपने को तो पता ही होना चाहिए, ठीक है। कैसे, इस तरह से कुछ ग्राफ बनता था, आपको याद है ना, ये तो ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक होता है, ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक होता है। तो उन्होंने क्या पूछा है कि विच इज सिमेट्रिक विथ रिस्पेक्ट टू, अब x बराबर 0, x बराबर 0 कौन सा है भाई, x बराबर 0 का ध्यान से देखो तो कौन सा, ये इसके अबाउट सिमेट्रिक है क्या, आपको लग रहा है, खुद से देखो, लग रहा है आपको, नहीं है। वैसे तो अगर इसमें ऑप्शन में नहीं दिया कि ओरिजिन के अबाउट तो एकदम सिमेट्रिक है, ओरिजिन के इधर देखो एकदम सिमेट्रिक दिख रहा होगा, ठीक है। बाकी अब वैसे x बराबर 0 देखो, x बराबर 0 के अकॉर्डिंग सिमेट्रिक तो नहीं है, तो फर्स्ट ऑप्शन तो गलत है ना। y बराबर 0 के अबाउट भी सिमेट्रिक नहीं है, ठीक है, गलत है। अब y बराबर x कैसा होता है लाइन, चेक कर लो, तो y बराबर x ऐसा लाइन होता है, ठीक है, ऐसा लाइन है, ठीक है। तो y बराबर x के अबाउट सिमेट्रिक है ना, देखो ना, इसको आप इसको ध्यान से देखो, ये इधर वाला पार्ट को आप ध्यान से देखो, ये और फिर इधर देखना, है ना, सिमेट्रिक हो गया, ठीक है। फिर आप इधर देखना और अब इधर देखो, ठीक है डन। तो ये थोड़ा सा सिमेट्रिसिटी मेंटेन हो रहा है y बराबर x के अकॉर्डिंग। बाकी इसका एक एकदम एक्चुअल आंसर, एक और ऑप्शन मान लो डी, एक और ऑप्शन जैसे y बराबर 0 की जगह पे लिखा रहता ना कि ऑरिजिन सिमेट्रिक अबाउट ऑरिजिन, वो तो एकदम एग्जैक्ट आंसर है, मतलब वो तो एकदम खूबसूरत आंसर होता। लेकिन अब ठीक है भाई, उन्होंने y बराबर x, ये तो गलत तो है नहीं है, तो सही है मेरे अकॉर्डिंग, तो एकदम सी ऑप्शन होना चाहिए। अब बाकी लोग, कई लोग बोल देंगे कि नहीं यार ये तो ऑरिजिन क्या हो सिमेट्रिक, सी क्यों मार दिया, मेरे को तो दिख रहा है यार y बराबर x बराबर सिमेट्रिक, है ना, दिख रहा है साफ साफ, तो मैं तो सी मारूंगा, डन। ये अच्छा सवाल मैं बोल सकता हूँ। अब ये है, अब इसमें मैं बताऊँ, ठीक है, मैं कभी याद करने के लिए कभी प्रमोट नहीं करता हूँ, मतलब मैथ्स में तो कभी नहीं बोलता कि आप याद करके चले जाओ, ठीक है, क्योंकि कई कितनी चीज़ें याद करोगे, लेकिन ठीक है यार, अब आपको जिसके साथ कंपटीशन में बैठे हो ना, वो याद किया हुआ कि उसने इतनी बार प्रैक्टिस कर लेनी इस क्वेश्चन को कि वो याद किए हुए, वो याद क्या किए हुए कि वो बोल रहा है कि अगर मेरे को ना y² बराबर 4ax इस तरह का पैराबोला, और एक अगर उसको दिख जाए x² बराबर 4ay इस तरह का पैराबोला हो, और एक दूसरे को अगर वो क्या कर ले, इंटरसेक्ट कर ले, ठीक है, तो उसका एरिया जो आएगा ना वो क्या आ जाता है 16/3 AB। तो अगर तुम ध्यान से देखो ना, उसमें अगर तुम ध्यान से देखो तो a की वैल्यू क्या है 1 और b की वैल्यू क्या है 1, तो AB क्या हो गया 1, तो सीधा आंसर क्या आ गया 16/3। तो तुम देखते ही मार दोगे 16/3, ये तो करेक्ट है। लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि ठीक है यार, मान लो तुम भूल गए, तो तुम एक काम करो भैया, है ना, तुमको क्या करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा, ठीक है। ये y² बराबर 4x तो कुछ इस टाइप से बनेगा, ठीक है,
और x² बराबर 4ay कुछ इस टाइप से बनेगा, ठीक है। यही एरिया तुमसे पूछा जा रहा था। अब तुम क्या करोगे, तुम्हारा देखो कितना टाइम लग रहा है, तुम्हारा जो ओपोनेंट है याद करके अब तक टिक मार चुका होगा वहाँ पे, ठीक है। तो कंपटीशन में आगे निकल गया होगा, यही एरिया निकालना था तुमको। ये तो फिर क्या करोगे तुम, इसका कोऑर्डिनेट फाइंड करोगे, मतलब इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करोगे, ठीक है। उसके बाद अपर कर्व माइनस लोअर कर्व करोगे, तब जाके एरिया निकलेगा आपका, तब जाके निकलेगा। तो आपको टाइम लग जाएगा भाई, है ना। और तब तक वो आपका जो ओपोनेंट है वो ऑप्शन मार चुका होगा। डन। नेक्स्ट, अभी क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन क्या है, द नेचर ऑफ फंक्शन एफ ऑफ एक्स बराबर साइन 3x इन 0 to π/6 में पूछ रहा है कि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। अब कई लोग ना क्या है ना, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग उन्होंने तो वो अगर मान लो देखा तो वो सोच रहे यार इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग है ना, तो भला मेरे को वो करना पड़ेगा क्या, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। अरे भाई क्यों करोगे, ग्राफ है ना, ग्राफ जिंदाबाद, है ना। थोड़ा सा ट्रांसफॉर्मेशन आप अगर आपको ध्यान में होगा, मतलब मेरे बोलने का मतलब है कि इफ़ यू, अगर आपको ग्राफ एफ ऑफ एक्स का, अच्छा इंग्लिश नहीं बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। अगर आपको ग्राफ एफ ऑफ एक्स का पता है तो बहुत आसानी से आप एफ ऑफ एक्स का ग्राफ बना सकते हो आप, इसमें कहीं कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, ठीक है। क्यों, मैं आपको सिखा रहा हूँ अभी। मान लो जैसे y बराबर साइन एक्स का ग्राफ हमको पता है, उसी ग्राफ में हमको एक रफ आइडिया लेना, एग्जैक्ट नहीं बनाना है मेरे को कभी भी ग्राफ, ठीक है। हमको उसके लिए थोड़ी अवार्ड मिलने वाला है, हम तो एक रफ आइडिया ले रहे हैं। तो y बराबर साइन एक्स का ग्राफ कैसे है, मैं बोल रहा हूँ कि y बराबर साइन एक्स का ग्राफ ऐसे है, ठीक है, ऐसा कुछ बन रहा है। डन। अब यहाँ पे क्या होता था, यहाँ पे होता था पाई, यहाँ पे क्या होता था मेरा भाई π/2, ठीक है। आप यहाँ पे देखो तो क्या होता है -π, ठीक है। यहाँ पे आप देखो तो क्या है 3π/2, ऐसे कुछ है ना। मतलब मैं एक सिखा रहा हूँ आपको, ठीक है, इतना नहीं करना है। मेरा तो क्वेश्चन 10 से 40 सेकंड में हो जाएगा, दिखाऊँ कैसे। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर एफ ऑफ एक्स, इफ यू नो, अगर आपको ग्राफ एफ ऑफ एक्स का पता है तो एफ ऑफ एक्स का ग्राफ बना सकते हो। इसका बोलने का मतलब है कि अगर मैं चाहूँ तो y बराबर साइन 3x का बना सकता हूँ, कुछ नहीं करना है। जहाँ जहाँ एक्स कोऑर्डिनेट के जो जो तुमको मिल रहे थे ना, जो जो तुमको ये मान लो जो पॉइंट्स मिल रहे हैं ना, उसमें 3 से डिवाइड लगा दो, ग्राफ का नेचर पता चल जाएगा, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ 3x 3 से डिवाइड कर दिया, तो मैं क्या हो गया 6 बन गया, ठीक है। यहाँ पे क्या बन गया 6 बन गया, यहाँ पे क्या बन गया π/3, यहाँ पे क्या बन गया इंटू 3, मान लो 3 से डिवाइड किया तो क्या हो गया π/2। समझ रहे हो, मतलब वो अब जो साइन 3x का ग्राफ है ना, ये अब एक ग्राफ जो नया मोटिवेटेड जो मॉडिफाइड बना ना, ये बन गया y बराबर साइन 3x का। कुछ नहीं करना किया था भाई, मैंने कुछ भी नहीं किया है। यहाँ पे क्या हो गया π/6, यहाँ पे क्या हो गया π/3, यहाँ पे क्या हो गया π/2। ये वाला जो कोऑर्डिनेट है ना, ये क्या हो गया, अगर मैं इसको इरेज कर दूँ थोड़ा सा, देखो इसको अगर मैं इरेज कर दूँ ना, तो ये जो बना है ना, ये वाला लाइन, ये वाला पॉइंट, ये हो गया π/2 समझ रहे हो, और ये 2/3 ऐसे हो गया, बस बन गया ग्राफ। अब हमको उसने क्या बोला, तो 0 से π/6 में देखो फाइल लो ना, यही वाला तो देखना है सर, 0 से π/6 ये वाला पार्ट। तो देखो ना ऐसे क्या हो रहा है, इंक्रीज नहीं हो रहा है। बस ये तो मैं आपको सिखाने के लिए इतना पूरा डिस्कस कर गया, बाकी तो मैं होता तो तुरंत ये करता, मैं है होता तो तुरंत ऐसे साइन एक्स इतना बना लेता, बस छोड़ देता मैं दिमाग में लगा के। मैं बोलता कि यहाँ π/2 होता है, तो नहीं यहाँ पे π/6 हो जाएगा साइन 3x का ग्राफ, और मैं तुरंत बोलता कि यार 0 से π/6 में क्या, 0 से π/6 में क्या हो रहा है, ग्राफ बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, मैं तुरंत बी मार देता। मेरे को तो 40 सेकंड लगना था। ये तो मैं आपको बता रहा था कि अगर आपको एफ ऑफ एक्स का ग्राफ पता है तो एफ ऑफ एक्स का पता है, कर सकते हो आप, ठीक है। तो एक प्रैक्टिस करना, नहीं आया तो मेरे को कमेंट में पूछना कि y बराबर, अगर मैं बोल देता हूँ cos x का ग्राफ है ना, आप एक बार इसका बनाना y बराबर cos 3x का, और प्रैक्टिस और अच्छा करना है तो आप cos 2x का भी बना लेना, ठीक है। बना के देखना, नहीं आएगा तो बस पूछ लेना आप। नेक्स्ट ये सवाल, अब हमने इसी सीरीज में हमने सब बहुत बार बताया हुआ कि भाई y बराबर इस तरह का ग्राफ हमने बताया हुआ। देखो ये ध्यान से कि अगर आपको आज के जीवन में ना ऐसे दिख जाए कुछ ax + b है ना, ऐसा दिख जाए, तो तुम क्या करो, मॉड के अंदर जो लिखा है उसको 0 के लिए सॉल्व करो, और जो वैल्यू x मिल रहा है उस पर क्या बना दो, विक्ट्री साइन, खत्म। तो हमने क्या कर दिया, हमको ग्राफ किसका बनाना था, एक क्वेश्चन ही देख के लग रहा है मिनिमम वैल्यू पूछ रहा था, तो y बराबर क्या लिखा हुआ था, x - 3 का मॉडुलस, ठीक है। x - 3 का मॉडुलस लिखा हुआ था, तो अपन क्या करते हैं, x - 3 बराबर 0, x बराबर क्या गया 3, 3 पे क्या बनाऊंगा, विक्ट्री साइन, 3 पे क्या बनाऊंगा, विक्ट्री साइन, ठीक है। अरे यार चुनाव आने वाले भाई बिहार में, है ना, तो विक्ट्री बहुत चलेगा अभी, ठीक है।
तो क्या होगा, ऐसे दिखेगा ना आपको सिंबल, हर जगह दिखेगा ना आपको, है ना, नीतीश कुमार दिखाएंगे, तेजस्वी जी दिखाएंगे, सब लोग दिखाएंगे ऐसे ऐसे, तो आप भी दिखा देना कि मेरे को मॉड एक्स आता है भाई। ठीक है, तो इसकी मिनिमम वैल्यू कहाँ पे है, इसकी मिनिमम वैल्यू अगर ध्यान से देखो तो कहाँ पे आ रही है, 3 पे आ रही है। यही तो पूछा ना कि मिनिमम वैल्यू कहाँ पे मिलेगा, तो मिनिमम वैल्यू देखो ना, यहीं पे तो मिल रहा है दोस्त, यहीं पे तो मिल रहा है मिनिमम वैल्यू, और वो x बराबर क्या है, 3 है, सरल है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, सी इज द ऑप्शन। ठीक है, डन। अब एक क्वेश्चन देखो ध्यान से, है ना, 46 देखो, 46 में क्या पूछा उन्होंने कि मैक्सिमम वैल्यू किसी फंक्शन का पूछा हुआ है और ऐसा कुछ दिया हुआ है। ठीक है, तो अगर तुम ध्यान से देखो ना, कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शन है, एक देखो एक पॉलिनोमियल फंक्शन है तो हमेशा कॉन्टिन्यूअस होगा, ये तो कंफर्म है, और ना उसके कोई इंटरवल की बात नहीं की जा रही है। तो भाई इंटरवल की बात नहीं की जा रही तो मतलब ये आपको ना बेवकूफ़ बना लेगा क्वेश्चन, इतना इतना आसान है, देख के मार देंगे कि नॉन ऑफ द अबव होगा, क्योंकि ऑप्शन में कुछ है ही नहीं ऐसा। ठीक है, देखो क्यों, क्योंकि ऐसा देख लो भाई किधर को जाएगा, एक ऐसे समझो ना, एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, पॉलिनोमियल था ही, तो पॉलिनोमियल हमेशा एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन इन इज कॉन्टिन्यूस फंक्शन, अगर रियल नंबर की बात करें तो। ठीक है, ठीक है, अब ध्यान से देखो, तो यार इसका ग्राफ ना मतलब ठीक है, मतलब कितने रूट्स आएंगे वो नहीं पता, लेकिन कुछ तो इस टाइप से ही होगा, ऐसे 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 जितने बार हो सकता है पता नहीं, अगर 2-3 बार कट करेगा कितना करेगा उस पर डिस्कशन नहीं है, ये ऐसे आया ऐसे आया ऐसे आया, ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक है, मतलब ऐसे बोल लो तो इसका रेंज क्या है, आर है, इसका रेंज क्या होता है, कॉन्टिन्यूस फंक्शन का क्या होता है, आर होता है, तो वो मैक्सिमम वैल्यू किधर को जा रही है, इन्फिनिटी के तरफ जा रही है। ठीक है, इन्फिनिटी जैसा कुछ है ही नहीं, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाता, सीधा ई। तो मोरल ऑफ द क्वेश्चन क्या था कि हमको कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शन है और ऐसा कुछ दिया नहीं है ना कि x बिलोंग्स टू कोई ऐसे इंटरवल दे दे कि भाई इसके इसके बीच में बताओ, ऐसा तो कुछ है नहीं क्वेश्चन में, है ना, तो कुछ है ही नहीं, तो हमको पता है कि इसका रेंज क्या होगा, आर होगा। आर बोलने का मतलब क्या है कि मैक्सिमम वैल्यू उसको किधर को जा रही है, इन्फिनिटी को जा रही है, बस इतना बोल देंगे, है ना, तो ऑप्शन क्या मार देंगे, नॉन ऑफ द अबव। डन, नेक्स्ट। अब ये सवाल देखो, अब ठीक है यार, इसमें करना पड़ेगा, मतलब आपको हाथ चलाना पड़ेगा। ठीक है, आईलेट वाला रूल आपको ध्यान आ रहा होगा, है ना, आईलेट लगाते हो ना, तो ठीक है भाई, चलो अब एक क्वेश्चन कर लिया जाए। मैं इसको लिखता हूँ 1 इंटू लॉग एक्स। ठीक है, 1 इंटू लॉग एक्स डी एक्स, इसको मैंने क्या बोल दिया, इसको मैंने क्या बोल दिया, इसको मैंने बोल दिया कि भाई चलो ये हमारा फर्स्ट फंक्शन है और ये हमारा सेकेंड फंक्शन है। तो क्या करते थे, कैसे करते थे, आईलेट वाले रूल लगाओ, फिर यहाँ पे क्या लिख लेते थे, लॉग एक्स, फिर इसका इंटीग्रेशन 1 इंटू डी एक्स, तो डी एक्स आ गया, माइनस लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन कितना हो गया, 1 अपॉन एक्स। ठीक है, फिर ये तो डी एक्स रहेगा ही रहेगा, और इसका फिर पूरे का इंटीग्रेशन। ठीक है, तो ये क्या हो गया, लॉग एक्स इंटू एक्स, माइनस यहाँ पे क्या बन गया, एक्स आता है, एक्स 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 कैंसिल हो गया, तो क्या बन गया सीधा 1 इंटू फिर से डी एक्स, तो क्या आ गया मेरे भाई, है ना, लॉग एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स, एक्स को हम क्या ले लिए कॉमन, तो क्या आ गया, ठीक है, लॉग एक्स माइनस 1, कौन सा ऑप्शन, सी, है ना। तो इसमें थोड़ा सा आपको पेन चलाना पड़ा 30-40 सेकंड के लिए। ठीक है, अब इसको देखो 48 देखो, मतलब ठीक सवाल है, 48 को मैं बोलूँगा हाँ ठीक है भाई, वो आपसे बहुत कुछ करा लिया उसमें, है ना। एक तो अब देख के ऐसे मत सोचना कि a प्लस बी का पावर 4 है तो हम पता नहीं चला एक ऐसे खोलने लग जाए, है ना। अगर याद नहीं है तो फिर a प्लस बी का होल स्क्वायर, उसका फिर होल स्क्वायर, ऐसे मत करना, बहुत टाइम चला जाएगा। हम सबसे पहले इसमें क्या करते थे, इसमें सब पूछ लिया आपको, पोलर फॉर्म में कैसे करते थे, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। उसका पोलर फॉर्म रिप्रेजेंटेशन क्या होता था, इसका क्या हम निकालें आर्गूमेंट, और आर्गूमेंट निकालना इसमें बहुत ही आसान है। क्यों, क्योंकि इसका आर्गूमेंट क्या है, π/4। ठीक है, और कैसे निकालते हो, tan इनवर्स, है ना, 1/1, ये सब कर लेना आप, है ना, π/4 इसका आर्गूमेंट आ गया। ठीक है, और इसका ये मान लो हमारा क्या था, z, तो मॉडुलस ऑफ z जो है वो क्या आ गया, √2, क्या आ गया है, √2। ठीक है भाई, अब √2 आ गया तो हम इसको ऐसे लिख सकते थे कि √2 इंटू कॉस π/4 प्लस आयोटा साइन π/4, है ना। पोलर फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं किसी भी इस कॉम्प्लेक्स नंबर को। अब ध्यान करो, अब उसने क्या पूछा है आपसे सवाल कि यार ऐसा नहीं है सवाल, इसके पावर क्या कर दिया उसने 4, तो तुम क्या करो, इसका ही पावर 4 कर दो, ले। अब याद आ रहा होगा, गट फीलिंग आ रहा होगा, डी मूवियर्स थ्योरम। ठीक है, तो डी मूवियर थ्योरम क्या होता था आपको पता है ना, कॉस थीटा प्लस आयोटा क्या होता था, साइन थीटा, और यहाँ पे क्या होता था, मान लो n, तो आप क्या लिख लेते थे, कॉस n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा, यही करते थे ना।
तो इसको मैं थोड़ा ठीक से लिखूँ तो क्या लिख दूँ? अब ध्यान से देखो इसको, ज़रा ध्यान से देखो, यानी 1 प्लस आयोटा का पावर 4 को मैं कैसे लिख सकता हूँ? ये देखो √2 का पावर क्या आ गया 4, ठीक है। अब 4 को मैं यहाँ एडजस्ट कर देता हूँ इस वाले फॉर्मूले के हिसाब से, तो ये क्या हो गया मेरा भाई? कॉस पाई प्लस आयोटा साइन पाई, ठीक है। तो अब तुम ध्यान देखो √2 का पावर 4 करोगे तो क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। और कॉस पाई कितना होता है? -1, और ये तो टर्म्स क्या हो गया? 0 ही हो गया, ठीक है ना। साइन पाई कितना होता है? 0। तो आंसर क्या आ गया? -4। इसमें थोड़ा सा वो मैं मान सकता हूँ कि अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। आगे अब ले आर्गुमेंट ऑफ आयोटा पूछ रहे हैं, तो आप आर्गन प्लेन बना लो भैया, है ना। ये हो गए, यहाँ पे क्या होंगे? आयोटा, तो ये वाला एंगल कितना है? π/2। इसमें कुछ करना ही नहीं था, ठीक है। डन। नेक्स्ट 50 ले, मॉडुलस पूछ रहे हैं भाई कि a प्लस आयोटा का 5 है, ठीक है। तो चलो हम कोई बात नहीं, मॉडुलस कैसे निकालते हैं? a² प्लस 3 का स्क्वायर, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा? अंडर रूट, और ये क्या आ जाएगा? इसकी वैल्यू आनी चाहिए 5। और फालतू का सवाल करा रहा हो, है ना। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, इसको किया तो 9 आ गया, इसको किया तो क्या आ गया? 25 आ गया। अच्छा यहाँ पे एक क्लिक है कि जो उसमें ना a बराबर, अगर मान लो a² बराबर 16 है, तो तुम तुरंत ऐसे मत सोच के आना कि +4 कर दी तो सिर्फ 4 को टिक मार गया, गलत हो गया। +-4, ठीक है। तो ये भी सही है और ये भी सही है, तो कौन सा ऑप्शन हो गया? मोर देन वन ऑफ द एबव। बस कैच यही था क्वेश्चन में कि बहुत जल्दी में बच्चा सिर्फ 4 मार के नहीं आ जाए। स्टूडेंट मतलब सॉरी एस्पिरेंट, भावी टीचर। अब ये देखो, इसमें पेन नहीं चलाना है यार, वो सीधा क्यों भी पूछ रहे हैं। अच्छा मान लो किसी को नहीं याद है ना, तो मैं आपको एक बताता हूँ कि 1 + 2 प्लस इसका तो n, इसका नहीं भी याद है 2 मिनट में निकाल ले। तो कैसे? इसमें क्या AP है, AP बन गया ना, तो n/2 लिखते हो, फिर क्या हो गया? फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म 1 + n, है ना। तो यानी पहला नेचुरल नंबर, n नेचुरल नंबर का जोड़ इतना होता है। अब इसी का ना जब स्क्वायर कर दोगे ना, तो इसका सम आ जाएगा, है ना। बस इतना आसान है ट्रिक इसको याद रखने का, ठीक है। और ऑप्शन सी, ऐसा कोई ऑप्शन तो है नहीं पहली बात। और सी ऑप्शन जो दिया है पता है आपको क्या है? ये सी वाला जरा ऑप्शन ध्यान से देखना, ये 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस ऐसे ऐसे करके ना n का स्क्वायर का सम दिया हुआ है, ठीक है। तो खैर अपने तो क्वेश्चन क्या था, ये 1 का क्यूब प्लस मतलब पहले n नेचुरल नंबर का क्यूब का सम पूछा है, तो कोई ऑप्शन में ऐसा है ही नहीं, है ना। तो क्या हो गया? नन ऑफ द एबव। डन डन, ठीक है। चलो तो ये देखो क्वेश्चन नंबर 52। ये थोड़ा ठीक लग रहा है, नहीं लग रहा आपको कि आयोटा रेज़ टू पावर आयोटा पूछ लिया है ना। मतलब आप क्या सर लॉग सोच रहे हो कि लॉग z बराबर आयोटा रेज़ टू, अरे यार ऐसा कुछ नहीं सोचना है ना, आसान सवाल है वैसे तो। इसमें क्या है ना, 3 चीज़ पूछ लिया आपको। डी मूवियर मतलब आपको देख रहा है कि भाई एक कॉम्प्लेक्स नंबर को वो लिखवा रहा है तीनों फॉर्म में। मतलब एक तो आप क्या जानते हो, आर्गन प्लेन वाले में जानते हो, है ना, वो सॉरी पोलर फॉर्म में लिखना जानते हो। एक दूसरा क्या जानते हो, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी लिखना जानते हो, ठीक है। तो आयोटा जैसे मान लो हमने क्या लिया हुआ है कि आयोटा जैसे लिया हुआ है कि आयोटा को हम लोग कैसे लिख सकते थे? आयोटा को पोलर फॉर्म में कैसे लिखते हैं? कॉस, आप ध्यान से देखो, π/2 प्लस आयोटा साइन π/2 ऐसा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है यार। ये तो पता होना चाहिए ना, इतना इतना तो सबको पता है कि आयोटा को ऐसे हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब मैं बोल रहा हूँ इसको ना एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे लिख सकते थे आप? e⁻⁴, क्योंकि इसका देखो, इसका अगर ध्यान से देखो ना तो क्या है, इसका आर्गुमेंट क्या है, सॉरी इसका मॉडुलस क्या है? 1। तो e⁻⁴ इसको कैसे लिख सकते हैं? तो तुरंत लिख दोगे e⁻⁴ π/2, है ना। यानी आयोटा को कैसे लिख दिया गया, ठीक है। अगर तुम ध्यान से देखो तो आयोटा को क्या लिख दिया गया? e⁻⁴ π/2, ठीक है। अब क्या आयोटा रेज़ टू पावर आयोटा, ठीक है भाई। अब इनके भी क्या कर दो, पावर चढ़ा दो। अब इनके पावर चढ़ा दिए तो क्या हो गया है? आयोटा इंटू आयोटा π/2। तो ये क्या हो गया? आयोटा का स्क्वायर, आयोटा का स्क्वायर क्या होता है? आयोटा का स्क्वायर क्या होता है? -1, ठीक है। तो हमने क्या बोल दिया कि e का पावर -π/2 इज द आंसर, ठीक है। ठीक ठाक बोल सकते हो, मतलब ठीक है ना, बुरा तो है नहीं, अच्छा सवाल है ये तो, ऐसे ही पूछना चाहिए था उनको। तो ऑप्शन इज करेक्ट। डन। नेक्स्ट, अबे देखो भैया, अब मतलब इसमें क्या मैं बोलूँ, इसको पूछना चाहिए। ये पूछ रहा है कि भाई बताओ इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। भैया भगवान, मतलब एक ए बिलोंग्स टू ए पे कौन सा ओपन ब्रैकेट है, तो इक्वल टू का साइन नहीं होगा। समझ रहे हो आप? एक्स बिलोंग्स टू दिया हुआ है क्या, ए पे ओपन ब्रैकेट है ना, बी पे क्या है क्लोज ब्रैकेट।
तो भाई क्या होता है, ओपन का मतलब क्या होता है कि इक्वल टू का साइन वहाँ पे नहीं होगा, तो ये तो बी पे क्या हो जाएगा, इक्वल टू का साइन, और ए पे क्या हो जाएगा, ऐसा ही रह जाएगा, है ना। यही तो बोल रहा है ना कि एक्स ए से बड़ा है और बी बराबर और छोटा है, मतलब बी से एक्स। तो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, मतलब अब सिंपल है यार, इसमें मेरे से एक्सप्लेन मत कराओ, ठीक है, कुछ है ही नहीं इसमें, क्या एक्सप्लेन करूँ। ओपन ब्रैकेट है तो मतलब ठीक है, इक्वल टू का साइन नहीं है, ठीक है, मतलब उस वैल्यू को नहीं लेना है। तो ये ऑप्शन ज़रा देखो कौन सा है भाई, बी, ठीक है। विच ऑफ द, अच्छा इसमें ना बी मत मार के आ जाना, मतलब फाइव दिख रहा होगा ना आपको तो पता चला नल सेट में काउंट कर लोगे तो गड़बड़ हो जाएगा भाई, ये सेट है, ठीक है। मतलब इसमें इसकी कार्डिनलिटी, सॉरी सेट तो है सभी, इसकी कार्डिनलिटी 1 है, मतलब आपकी कार्डिनलिटी बोलने का मतलब क्या है कि उस नल सेट में कुछ भी नहीं होना चाहिए, है ना। तो कौन सा है, ए, ठीक है। जो उसमें बी मत मार के आ जाना तुरंत, अरे तो मेरे को आता था फाइव दिखता था, मार के आ जाओ, गलत हो जाएगा। इंटरवल पे सवाल पूछ रहा है आपसे, बताओ आपको मास्टर बना रहा है 11th-12th का है, -1 से बेचारा, ठीक है कोई बात नहीं। तो -1 से 1, मेरी मदर भी बोलती है कि आप तुमने क्यों नहीं दिया, ठीक है कोई बात नहीं, मेरे बदले आप दे लो, सभी लोग है ना। सेलेक्ट होना तो मेरे को ज़रूर बताना यार, अगर मेरे माध्यम से कोई भी एक बच्चा सेलेक्ट हुआ तो मेरे को बहुत गर्व होगा, है ना, मेरा मेहनत सार्थक हो जाएगा थोड़ा। हम -1 से 1 बोल रहे हैं कि वो जीरो नहीं लेना उसमें, मतलब यहाँ पे जो जीरो था ना उसको उनको नहीं लेना है, नहीं लेना है तो ठीक है भाई, वो क्या होगा, वो बोल रहे हैं कि यहाँ से यहाँ तक चलिए, यहाँ से यहाँ तक चलिए, तो -1 पे तो ठीक है, -1 से वो क्या आ गया, जीरो पे कौन सा, जीरो नहीं लेना है, नहीं लेने का मतलब क्या हो गया, ओपन ब्रैकेट यूनियन, फिर जीरो से कहाँ तक चलो, 1 को लेना है, 1 को तो लेना ही था और -1 को भी लेना था, तो कौन सा ऑप्शन है, पी सी, अच्छा ये या तो हो सकता है, देखो दो चीज़ है, या तो मेरा हो सकता है ना टाइपिंग मिस्टेक वाला, अगर कोई इसने गड़बड़ कर दिया होगा तो मैं नहीं बता पाऊंगा, नहीं है, ठीक है, सी ऑप्शन मैच कर रहा है, ठीक है, सी इज द ऑप्शन, ठीक, ठीक टाइप किया उसने। अब विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूनिट वेक्टर अलोंग, ए वेक्टर के लॉन्ग यूनिट वेक्टर, ए कैप निकाल दो ना मेरे भाई, मतलब जो वेक्टर दिया उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। एक ए कैप क्या होता है, ए वेक्टर उसका मैग्नीट्यूड से उसको डिवाइड कर दो, यही तो होता है, और क्या होता है यूनिट वेक्टर बनाने का सबसे आसान सा तरीका। तो ये क्या आ गया अपने, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्या आ रहा है, 5, यही आ रहा है ना, 5 आ रहा है, ठीक है, 3 4 5 ऐसे ध्यान रखना है, होता ही है वो तो क्या हो गया, ए इज द ऑप्शन, है ना। ए वेक्टर था ना 3i, अच्छा 3j के प्लस 4k कैप तो था ही, 1/5 से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, तो क्या हो गया यूनिट वेक्टर, तो कौन सा ऑप्शन है, इज द करेक्ट ऑप्शन, डन। अभी देखो फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ द कोप्लेनर निकालना है यार, कोप्लेनर निकालना है तो तुम क्या करोगे, ले ना भाई इसका 0 कर दो डिटर्मिनेंट, तो क्या हो गया 2, है ना, 2 -1 1 1 -3 -5 और 3 -4 और a इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा 0। बहुत फास्ट कैलकुलेशन करोगे तो क्या होगा 2 -3a, मतलब ठीक है, मतलब ज़बरदस्ती कर रहा हूँ मैं, 20 है ना, ये तो आप लोग सब लोग कर लिए होगे, +1 इधर है और इधर कर लिया तो क्या हो गया ये, और a प्लस के इधर करोगे तो क्या हो जाएगा 15, ठीक है, मतलब आप भी कर रहे हो मेरे साथ तो कोई बात नहीं, -4 इधर है हमारे पास और ये क्या हो गया प्लस का 9, ठीक है, और दिस वैल्यू शुड बी 0। तो यार थोड़ा कैलकुलेशन करा दो मेरा, -6a, ठीक है, माइनस का 40 और प्लस का a, इधर 15 और इधर क्या होगा 5 में से 4 गया तो क्या बच गया 5, तो ये क्या हो गया 5 बराबर 0, 15 में 5 जुड़े तो क्या हो गया 20, ठीक है, 20 और इधर क्या गया माइनस का 5a, ठीक है, और ये -20, ठीक है, तो -20 हो गया मेरा कैलकुलेशन बराबर 0, तो a की वैल्यू मेरे को दिख रही है -4, ऑप्शन है, ठीक है, डन, ठीक है, फिर यहीं तक रखते हैं, ठीक है, डन, नेक्स्ट में मिलेंगे।